हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करते बहुत अच्छे से आप होंगे। आज अपन त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, जो कि जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और 90 का ये जो सारणी है कैसे याद करें। कि बच्चों को ये सारणी अच्छे से याद नहीं होती, तो आज अपन ये देखेंगे कि ये याद कैसे करें। ये सारणी जो है आपकी कैसे याद की जाए। क्लियर? तो पूरी सारणी को अपन देखते हैं और आज मैं आपको पूरी सारणी याद करवाने की कोशिश करूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से, यानी आसान तरीके से। सबसे पहले तो देखो, आपको मान याद रखने होंगे कि मान कितने होते हैं। तो सबसे पहले जो मान होता आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद होता आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद होता आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद होता आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद होता आपका 90 डिग्री। ये मान आपको याद रखने पड़ेंगे। 0, 30, 45, 60, 90, यानी 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये मान याद रखने हैं और इस आपको कुछ भी याद नहीं रखना। और आपको कुछ भी याद नहीं रखना। देखो, बड़ी आसानी से मैं आपको सारणी याद करवाता हूँ। तो देखो, केवल आपको क्या याद करना है, एक साइन का मान याद करना। कैसे याद करना, देखो मैं बता देता हूँ। दूसरे पेज पे मैं आपको बताता हूँ, पहले देखना आप। ये है आपका पेज, ठीक है गाइस। तो माना एक दूध वाला था। दूध वाला जो था, सबसे पहले वो एक मकान पे गया था। देखना आप, एक दूध वाला था, मकान पे गया था। तो घर वाले सभी गए हुए थे, तो उन्होंने जो दूध लिया कुछ भी नहीं लिया, 0 लिया, ठीक है। फिर वो अगले मकान पे गया फिर दूध के लिए। तो वहाँ कुछ मेंबर्स जो थे वो तो शहर गए हुए थे, कुछ मेंबर्स ही थे, तो उन्होंने केवल 1 पाव दूध दिया, यानी 1/4। 1/4 यानी क्या होता है, 1 पाव। फिर आगे गया, आगे गया तो फिर दूसरे मकान में गया। तो वहाँ उससे जो दूध लिया था, कितना लिया था, तो 1/2, यानी आधा किलो दूध लिया था। क्योंकि आधे लोग घर पे नहीं थे, आधे ही घर पे थे, तो आधा दूध लिया। फिर आगे गया, आगे गया तो फिर आपका 3 पाव दूध लिया, यानी 3/4। ये आधा किलो, 1 पाव, आधा किलो, 3 पाव। समझने की कोशिश करना, मैं आपको सारणी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत आसान तरीका और अच्छे से आपको याद होने वाला। अगले मकान में 3 पाव दूध लिया, फिर अगले अगले मकान में वो गया तो पूरा 1 किलो दूध लिया। कितना? पूरा 1 किलो दूध लिया। अब आपको क्या करना है, इस सब का अंडर रूट लगा देना। इस सब का अंडर रूट लगा दिया आपने। कितना आसान तरीका मैंने बताया। 0, 1 पाव, आधा किलो, 3 पाव, 1 किलो, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। 0 1/4, फिर आपका 1/2, फिर आपका 3/4, फिर आपका 1। ऐसे भी याद नहीं होता, तो सबसे पहले 0, 0 में फिर 1/4 जोड़ दो। 1/4 में फिर 1/4 जोड़ोगे तो 1/2 हो जाएगा। और फिर इसमें 1/4 जोड़ोगे तो 3/4 हो जाएगा। फिर इसमें 1/4 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। ऐसा आपको याद रखना। इस सबका अंडर रूट कर दिया तो 0 का अंडर रूट तो 0 ही रहता। 1/4 का अंडर रूट आपका हो जाएगा 1/2। 1 का तो 1 ही रहता। और ये आपका 1/√2 हो जाएगा इसका, क्योंकि 2 का वर्गमूल पूर्ण निकलता नहीं। इसका आपका हो जाएगा 3√2 और इसका हो जाएगा आपका 1। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही मान जो है ना आपके साइन का मान निकल गया। बस अब आपको कुछ भी याद नहीं करना, बस एक साइन का मान याद करना, जो भी मैंने अच्छे से तरीके से आपको बताया। तो साइन 0 का मान आपका 0, साइन 30 का मान आपका 1/√2 हो गया। यहाँ से देख के लिख रहा हूँ मैं। फिर साइन सॉरी, ये अंडर रूट या नहीं है ना, ये अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट नहीं है ये वाला उतारना था। फिर ये वाला, तो ये वाला होगा आपका √2, ठीक है। ये केवल आपका 1/2 है ना, 1/2। ये लो 1/2 लिख देता हूँ, बच्चों को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। फिर ये वाला मान जो है आपका कौन सा मान हो गया, तो ये वाला हो गया आपका √3/2। और ये साइन 90 का मान आपका हो जाएगा 1। क्लियर? अब आपको कुछ भी याद नहीं करना, बस इतना सा अगर आपने याद कर लिया ना, एक लाइन बहुत है। ये भी मैंने आपको समझा दिया कैसे निकालना है। अब आपको पूरी सारणी याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। पूरी सारणी आप अच्छे से याद कर लोगे, क्योंकि तरीका इतना आसान है कि आप अच्छे से याद कर सकते हो। देखो, तो सबसे पहले अब ये जो मान निकला ना आपका 0, 1/2, 1/√2,
√3/2 और 1, इसको उल्टा लिख दो। सबसे पहले 1 आएगा आपका, ये लो, ये 1 लिख दिया सर। फिर आपका √3/2 लिख दो, ये लो √3/2 लिख दिया सर। फिर आपका 1/√2 लिख दो, तो 1/√2 भी लिख दिया सर, ये लो। फिर आपका 1/2 लिख दो, तो ये 1/2 लिख दिया। फिर आपका 0, तो ये 0 लिख दिया। क्लियर? यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका साइन ए के सारे मान निकल गए। अब कोस ए के भी सारे मान निकल गए। आप ए बोलो या साइन थीटा बोलो, एक ही बात है ना। या तो आप थीटा बोल दो साइन थीटा, या साइन ए बोल दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें से। अब आपको टेन की वैल्यू निकालनी है, तो टेन की वैल्यू कैसे निकालोगे आप क्या करोगे, देखो आपका टेन का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपका टेन ए का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन ए और बटावा कोस ए। देखो यहाँ से बताता हूँ, ये रहा साइन ए बटावा कोस है। तो देखो आपको साइन की वैल्यू में कोस का भाग लगाना है, तो लगाऊं। सभी साइन की वैल्यू में आप कोस का भाग लगा दोगे तो आपका टेन का मान आ जाएगा। देखना, 0 का भाग मैंने लगाया, ठीक है। 0 में 1 का भाग लगाया तो आपका क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब इसका मान देखना आप, ये 1/2 के अंदर मैंने 3/2 का भाग लगा दिया, तो 2 से तो 2 कट के बचा क्या, 1/√3, ये लो 1/√3। क्लियर? फिर आगे बढ़ो, 1/√2 में 1/√2 का भाग लगा दो, तो पूरा में से पूरा का भाग जाएगा, तो आपको पता क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। इसी तरह इसमें भाग लगा दो, √3/2 बटावा 1/2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, √3। अब 1 में 0 का भाग लगाएंगे, तो देखो 1 में अगर 0 का भाग लगाते हो तो आपका क्या आता, बिल्कुल क्या आता, नॉट डिफाइन, है ना। बिल्कुल आपको याद रखना, ND यानी अपरिभाषित कह दो आप, क्या आता, अनंत आता, अनंत। ये लो अनंत लिख दिया मैंने, या ND लिख दो या अपरिभाषित लिख दो, एक ही बात है। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या है आपको? सबसे पहले साइन की वैल्यू मैंने एक दूध वाले के तरीके से निकाल कर आपको बताइए। फिर इसका उल्टा मैंने करा तो कोस की वैल्यू आ गई। फिर मैंने कोस में साइन की वैल्यू में भाग लगा दिया, इसका भाग इसमें, इसका भाग इसमें, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो कोसेक जो होता है ना आपका, कोसेक, ये आपके सामने कोसेक लिखा हुआ है। कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो वैल्यू को उल्टा कर दो। 0 का उल्टा तो क्या होता है आपका, 0 के उल्टे की बात करूँ तो 0 का उल्टा होता है आपका अनंत। 0 का उल्टा क्या होता है आपका, अनंत। ये लो अनंत लिख दियो, या ND या फिर आपका अपरिभाषित। अब 1/2 का उल्टा तो 2 हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, क्या 1 इसके नीचे चला जाएगा, कोई मतलब नहीं। इसका भी उल्टा कर दो, इसका उल्टा तो √2 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर और √3 आपका नीचे, ये लो। और 1 का उल्टा क्या होता है आपका, तो 1 का उल्टा आपका 1 ही होता है, ठीक है। क्लियर? अब देखो आगे बढ़ो, आगे और मान बता देता हूँ मैं सारे। सेक जो उल्टा होता है कोस के उल्टे कर दो। 1 का उल्टा आपका 1, ये लो। इसका उल्टा कर दिया तो √2 तो ऊपर और √3 नीचे, उल्टा करना, यानी अंश वालों को हर करना, हर वालों को अंश करना। और √2 बटावा 1, तो 1 लिखने का मतलब नहीं है क्योंकि एक बार ही भाग जाता है वैसे भी 2, तो ये लो 2 हो गया आपका, ठीक है। अब ये √2 हो गया ओनली फॉर, और 0 का उल्टा मैंने बताया था नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन यानी अनंत, आपका अपरिभाषित हो जाएगा। अब कोट की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। कोट की वैल्यू 10 का उल्टा, 0 का उल्टा क्या होता है आपका, 0 का उल्टा था अनंत, ये लो 0 का उल्टा अनंत। फिर 1/√3 का जो उल्टा होगा वो √3 हो जाएगा ओनली फॉर। 1 का उल्टा 1 ही रहता है, और इसका आपका 1/√3 हो जाएगा। और फिर भी क्या बचा आपका, फिर ये अनंत बचा। अनंत का आपका क्या हो जाएगा उल्टा, 0। 0 का तो अनंत होता है, अनंत का 0 होता है, बस ये याद रखना आपको। क्लियर? तो ये पूरी कंप्लीट सारणी आपके सामने है। अब अच्छे से आप देख सकते हो, पूरी कंप्लीट सारणी मैंने हल कर दी है। अब इसमें आपको कहाँ दिक्कत है मुझे बताओ। तो देखो सारणी जो है ना, आप सारणी के मान निकालना सीख लिया ना, तो देखो यही जो है ना प्रश्नावली आपकी 8.2 में भी काम आने वाली। और एक जो आगे आने वाली आपकी जो ऊंचाई, जिसमें ऊंचाई दी हुई रहेगी, ठीक है, 9वीं प्रश्नावली जो है ना, जिसमें उसमें भी जैसे एक पेड़ टूट के गिर गया, 30 डिग्री का कोण बनाता, उन्नयन कोण, अवनयन कोण, उसी में ये पूरी सारणी काम आने वाली। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सारणी, इसके मान आपको ज़रूर याद करने पड़ेंगे। अगर आपको याद भी नहीं हो रहा है तो सारणी बनाना सीख लो।
जब एग्ज़ाम होगा ना आपका, तो एग्ज़ाम के पीछे वाले पेपर पे सारणी बना लेना, याद करने की ज़रूरत नहीं। और मैंने सबसे आसान तरीका सारणी बनाने का आपको बताया, केवल साइन ए की वैल्यू आपको याद रखनी है, वो भी मैंने एक दूध वाले के तरीके से आपको निकाल के बताई थी। बाकी कुछ भी याद नहीं रखना, कुछ भी, बस इतना सा ज़रूर याद रखना कि भाई इनका जब उल्टा करो तो जीरो का तो होता अनंत, अनंत का होता जीरो, और कुछ भी याद नहीं रखना, बाकी सब उल्टा कर दो, ऑटोमेटिक आपके सारणी का मान निकल जाएगा। तो विद्यार्थियों 8.2 का पहला सवाल आपके सामने है। इससे पहले मैंने आपको जो सारणी होती है आपकी, जिसमें साइन 60, साइन 30, टेन 30 के मान निकालने होते हैं, सारणी मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। शायद मुझे लगता है कि सारे विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, और बेल आइकन को प्रेस भी कर ले, जिससे आपको जब भी मेरी क्लास होगी तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं देखो मैथ्स में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ, और साइंस के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देख लेते हैं आज की क्लास में आपका क्या है। तो आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने है, और इसको अगर मैं आपको बुक्स में दिखाना चाहूँ तो आप बुक्स में भी देख सकते हो अच्छे से। देखो मैं आपको बुक्स में दिखा देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें मान निकालने का है, तो ये लो आप बुक में देख लो पहले, फिर अपन शुरू करते हैं। ये रहा 8.2 आपका, बिल्कुल क्लियर। 8.2 का निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना। तो पहला सवाल अपन हल करने वाले थे, तो मैं हल करता हूँ। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 60 डिग्री का जो आपका मान होता है ना, क्या होता है आप सभी को पता है क्या होता है? √3/2 होता है। कोस 30 का जो मान क्या होता है? तो कोस 30 का जो मान होता है, देखो अब इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है ना, तो आप क्या कर लेना, गुणा लगा लेना। अगर प्लस दिया हुआ तो प्लस लगाना, माइनस दिया हुआ तो माइनस, लेकिन कोई भी साइन नहीं होता, दो मान आपको दिए हुए तो उसके बीच में आपका गुणा लगेगा, ठीक है। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? तो कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। फिर प्लस है आपका ये प्लस। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है भाई। और कोस 60 का मान कितना होता है? तो कोस 60 का मान भी 1/2 होता। यहाँ तक मान आपको रखने पड़ेंगे। मान रखने के बाद इतना इजी हो जाएगा। और सारणी बनाना मैंने आपको सिखाया, तो एक बार आप सारणी जरूर देखना। इतनी आसान तरीके से मैंने बताया कि पूरी सारणी आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ आगे। √3 को √3 से गुणा करेंगे, तो देखो एक आपका जब √3 की संख्या जो होती है ना, कोई भी रूट वाली संख्या हुई आपस में, जिसे आप गुणा करते हो √3 को, जैसे √3 से गुणा करो, या फिर आप √2 को √2 से गुणा करो, या फिर आप √5 को √5 से गुणा करो, तो ये हो गया आपका 3, ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका 5। यानी कोई भी जो सेम रूट वाली संख्या होती है, जैसे √6 को √6 से केवल रूट अंडर रूट हट जाता है, तो इसी तरह √3 को √3 से गुणा करेंगे तो केवल अंडर रूट हट जाएगा, 3 ऐसा कैसे ही। इसी तरह 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा, तो बिना अंडर रूट वाली संख्या। प्लस 1 को 1 से गुणा करा था आपका 1, और 2 को 2 से गुणा करा था आपका 4। ये लो, ये इसको हल करना आपको। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, या किसी बंदे को डायरेक्ट आता है, जैसे 3/4 में 1/4 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा सीधे ही, लेकिन मैं आपको एलसीएम देके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लिया आपने, इधर साइड में एलसीएम ले लिया करो आप ऐसे, 2 का भाग लगाया इनमें तो 2 और 2, फिर मैंने 2 का भाग लगाया तो आपका 1 और 1। क्लियर? तो ये हो गया आपका, यानी 2 दूनी 4, कितना हो गया? ये 4 हो गया। क्लियर? अब इस 4 का भाग इस 4 में एक बार जाता, जितनी बार भाग जाएगा वो ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। 4 का भाग 4 में एक बार ही जाता है ना, 4 एकम 4, इसको 1 से गुणा कर दो तो 1 को इस 3 को 1 से गुणा कर, 3 एकम 3 हो गया। फिर 4 का भाग 4 में एक बार, तो इस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। क्लियर?
ऐसे गुणा करना है, नीचे वाली संख्या का जितनी बार भाग जा रहा है, जैसे 2 बार जाता है तो अपन 2 को 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह गुणा करके आपको एलसीएम निकालना। तो ये हो गया आपका 4/4 बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए का आंसर। तो ये पहला सवाल आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। बहुत आसानी से मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है और मुझे लगना नहीं चाहिए कि सवाल में आपको कोई भी दिक्कत हो। बहुत अच्छा सवाल है, कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। पूरा सवाल का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो देखो इसके नीचे ही मैं आपका अगला क्वेश्चन उतार लेता हूँ और उसको भी हल करवाने की कोशिश करता हूँ बहुत आसान तरीके से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, फिर आपका प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर। ये वाले मान, ये वाला सवाल जो है आपके सामने है, इस सवाल को हल करना है। ये 8.2 प्रश्नावली का आपका दूसरा सवाल है। अब आपको मान रखना, देखो 2 तो आपका ऐसा कैसे रहेगा। tan 45 का मान क्या होता था, tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो ये 1 लिख दिया मैंने। और देखो tan पे जब स्क्वायर लगा रहता है तो जो मान रखते हैं ना उस पर भी स्क्वायर लगा देना आपका, क्योंकि tan 45 का मान 1, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, फिर आपका प्लस ये प्लस। कोस स्क्वायर 30 का मान क्या होता था, √3/2 होता है। इस पर स्क्वायर लगा हो तो इसको ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर लगा देना पूरे पे। क्लियर। इसी तरह साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की जो वैल्यू होती है आपकी √3/2, इसका स्क्वायर लगा दो, यानी साइन 60 का मान रखने के बाद इसका स्क्वायर कर दिया आपने। ठीक है, क्लियर। अब 2 को अपन 1 से गुणा करेंगे, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है। क्लियर। प्लस अब इसका स्क्वायर खोल लो आप, तो ये हो गया। अगर किसी अंडर रूट वाली संख्या का स्क्वायर होता तो केवल अंडर रूट हटेगा, केवल अंडर रूट हटेगा, और बिना अंडर रूट वाले का तो स्क्वायर निकालना पड़ेगा। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग 4 होता है आपका। ये लो, वर्ग और स्क्वायर एक ही है ना, कंफ्यूज नहीं होना आपको। और इसमें से अंडर रूट हट गया आपका, ये भी सेम इसी तरह से नीचे से 4 हो जाएगा आपका। क्लियर। यहाँ तक आपको कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं आपको आगे बताता हूँ। 2 को आपने 1 से गुणा करा तो 2 1 कम 2, प्लस √3/4 में से √3/4 जाएगा तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा ये आपका। तो 2 में से आप 0 जोड़ोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कोई भी समस्या होनी चाहिए सवाल के अंदर। बहुत आसान सवाल था, ठीक है। और ऐसे ही सवाल आपको 1 नंबर में या फिर आपके ऑब्जेक्टिव यानी एबीसीडी जो पूछे जाएंगे ना उसमें आएंगे, 2 नंबर के अंदर, 1 नंबर के अंदर। और अब की बार छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आने वाला, आपको पता होगा। आपका तो जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। 15 क्वेश्चन तो आपके एबीसीडी आएंगे, उसके बाद आपके खालिस्तान आएंगे 7 से 8, उसके बाद बात करूँ तो मैं 1 नंबर के आएंगे क्वेश्चन आपके 10। इसलिए मैथ्स में पास होना बहुत आसान है। आप बस चैनल से जुड़े रहें, मैं आपको इम्पोर्टेंट ट्रिक बताऊंगा पास कैसे हुआ जा सकता है। जिसने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा और जो बहुत कुछ पढ़ चुका है तो वो बिल्कुल अपने रिवीजन करे अच्छे से। और अब तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ये देखो मैंने उतार रखा है, अच्छे से देख सकते हो आप। कोस 45 डिग्री कितना है आपका, कोस 45 डिग्री और बटावा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब आपको इसके मान भी रखने हैं और इस क्वेश्चन को हल करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को अच्छे से हल करते हैं। लेकिन इससे पहले देखो सारणी आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि सारणी अगर आप याद कर लोगे तो ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, ज़्यादा टफ नहीं होगी। ये वाला सवाल जो है थोड़ा सा टफ है, तो मैं इसको आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले कोस 45 की वैल्यू अपन रखते हैं। तो कोस 45 की आपकी वैल्यू क्या होती है, देखो 1/√2, ठीक है, बटावा सेक 30 की वैल्यू रख लेते। तो सेक 30 की जो वैल्यू होती है वो आपको 2√3 होती है। कितनी होती है भाई, 2√3। क्लियर।
इसके बाद कोसेक 30 की वैल्यू रखते हैं, तो कोसेक 30 की वैल्यू जो है आपकी 2 है। कितनी है? 2 है। क्लियर। अब अगला स्टेप हल कर लेते हैं। वैल्यू आपने रख ली, अब इसको अपन हल कर लेते हैं। तो ये 1/√2 तो आपका ऐसा ही रहेगा। ये लो 1/√2 मैंने ऐसा ही रख दिया आपका। नीचे इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं? अगर ऐसे √3 को 2 से गुणा कर देंगे और नीचे √3 रह जाएगा। ऐसा कैसे है देखना एक बार, मैं आपको बताता हूँ आसान तरीका। जैसे 2 प्लस ये √3 से गुणा हो जाएगा तो ये 2√3 हो जाएगा। 2√3 और नीचे आपका √3 का √3, ये इसका एलसीएम हो गया। क्लियर। इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हो। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको बताता हूँ। इसके बाद ये 1/√2 जो है ना आपका, 1/√2 देखो 1/√2 ऐसा कैसा है लिखना है आपको, गुणा। अब ये वाला जो नीचे वाला है ना आपका 2 + 2√3 यानी 2 + 2√3 बटावा √3, तो ये ऊपर जाके पलट जाएगा, यानी √3 आपका ऊपर आ जाएगा। देखो इस तरह से ये आपका √3 ऊपर आ जाएगा और ये आपका नीचे चला जाएगा। 2 + 2√3 इस तरह से हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको आगे हल करते हैं। तो 1 को √3 से गुणा करेंगे तो ऊपर तो आपका केवल √3 बचेगा और नीचे आपका जो हो जाएगा 2√2 √2 गुणा 2 + 2√3 ये हो जाएगा आपका। क्लियर। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब देखो, अब मैं इसको आगे हल कर लेते हैं अपन। इसको आगे हल करते हैं तो देखो अगला स्टेप जो होने वाला है इसका आपका क्या होने वाला, नीचे में से इसमें से अपन 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये √3 ऊपर वाला आपका ऐसा कैसे है, ये √3 ऐसा कैसे है, बटावा √2 तो ऑलरेडी है आपके पास, तो ऑलरेडी है। अब इसमें से अपन क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो देखो गुणा, ये 2 बाहर ले लिया मैंने इसका, तो आपके पास हो जाएगा ये 1 + √3 हो गया। ये हो गया ना। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद देखना आगे क्या करता अपन। तो इसके बाद क्या करना है, जो इसको है ना आप √3 आगे भी लिख सकते हो पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस वाला जो होता है ना, प्लस में जैसे होता है 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, एक ही बात है आपकी। तो अब आगे करते हैं इसको हल अपन। तो ऊपर तो आपका √3 चलेगा और नीचे इस तरह से हो जाएगा 2√2 और इधर आपका ब्रैकेट में बच जाएगा √3 + 1। इसको है ना आगे लिख लिया मैंने ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, देखो अंश और हर में इसका उल्टा परिमेयकरण करते हैं ना, चिन्ह के साथ उल्टा, तो इसी से अपन गुणा करेंगे। ठीक है। अंश व हर, अंश ऊपर वाली संख्या को कहते हैं, हंस हर जो होता है आपका नीचे वाली संख्या होती है। अंश व हर में √3 - 1 से गुणा करने पर, है ना, ये गुणा किया मैंने, देखना अब ऊपर तो आपका √3 है, तो ये √3 ऐसा कैसे गुणा √3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का था इसीलिए इसके गुणा करेंगे अपन, चिन्ह बदल के गुणा करते हैं। फिर आगे नीचे का ये 2√2 ऐसा कैसा है आपका। ठीक है, और ये √3 + 1 ये तो सवाल का था आपका, ये वापस उतारा। अब इससे नीचे भी गुणा करना पड़ेगा अपने को, तो √3 - 1। क्लियर। यहाँ तक कोई भी समस्या आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इसको मैं आगे हल कर रहा हूँ आपके सामने इधर। देखो यहाँ हल कर देता हूँ जिससे कि आपको दिखने में आसानी हो। यहाँ पर हल कर देता हूँ ना। तो ये देखो अब इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि एक तो आपका है ना ये √3 ये आपस में गुणा होंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है a² - b²। तो a + b a - b, इसको वापस a² और b² की फॉर्म में लिखेंगे। √3 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा और 1 से गुणा होगा तो -1 हो जाएगा। क्लियर। देखो इस तरह से आपको करना, √3 ऊपर वाला गुणा √3 - 1, ये तो ऐसा कैसे, नीचे जो हो जाएगा आपका 2√2। क्लियर।
और फिर इसको गुणा करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे। तो देखो ये पूरा जो ब्रैकेट है ना ये वाला, √3 को √3 से गुणा करा 3 हो गया आपका, और 1 को 1 से गुणा करा तो -1 हो गया। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है ना ये वाला फॉर्मूला होता है आपका, आपने देखा भी होगा, a² - b²। इसको जब खोलते हैं तो एक बार a + b और आपका एक बार a - b होता है गुणा के अंदर, ठीक है। गुणा के अंदर होता है, दोनों गुणा में रहता है, जगह कम होने से मैंने नीचे लिख दिया, बाकी इसके सामने लिखा जाता है। तो अब देखो, अब आगे हल करते हैं इसको अपन। अब अपन क्या करेंगे, अपने को क्या करना है, जैसे कि नीचे से √2 हटाना है, तो √2 कैसे हटेगा, तो √2 हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, अंश और हर यानी ऊपर और नीचे √2 से गुणा करूँगा। √2 से अंश व हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर, है ना। अब देखो √2 से मैंने गुणा करा आपके सामने, तो ये हो गया आपका √3, ऐसा कैसा ही गुणा √2 भी हो जाएगा, √2 से अपन अभी गुणा करा, और बाकी आपका वैसा का वैसा ही, तो √3 - 1। क्लियर। अब इसी तरह आगे हल करते हैं। तो √2 तो ऑलरेडी है आपके पास, ये था ना 2 √2, और एक हो जाएगा आपका √2, और बाकी नीचे का आपका जो था ये हो जाएगा गुणा 3 में से आप 1 घटाओगे तो 2 बच जाएगा। क्लियर। अब आगे हल कर लेते हैं इसको अपन। अब इसको आगे हल करता हूँ तो देखो आपके पास क्या आने वाला है। देखो अब देखो इधर ये √2 से √2 गुणा होगा तो आपका तो नीचे तो हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, पहले नीचे वाला बता देता हूँ। एक तो 2 ऑलरेडी, ये वाला 2 तो ऐसा कैसा, इसको इससे गुणा करा तो ये भी 2 हो गया, और एक 2 ऑलरेडी। क्लियर। अब देखो ऊपर क्या करना, अब ये जो √3 और √2 अंदर गुणा होगा, तो ये दोनों ही अंदर गुणा होंगे इस ब्रैकेट से। √3 से √3 गुणा हो तो 3 हो गया, और 3 को रूट से गुणा करेंगे तो 3 और √2 हो जाएगा। क्लियर। 3 √2। यहाँ तक समझ में आया आपके। क्या करा मैंने, वापस से बताता हूँ मैं आपको। देखो भाई इस √3 को इससे गुणा करा तो 3 हो गया। मैंने बताया था ना कि जो दो रूट वाली सेम संख्या आपस में गुणा होती है तो अंडर रूट हट जाता, और √2 को इससे गुणा करा तो ये 3 और ये √2, ऐसा कैसे। ठीक है। अब इसको पूरे को इसके अंदर गुणा कर देंगे अपन, 1 से भी गुणा करेंगे तो ये √3 गुणा √2, ऐसा कैसे। अब नीचे देखो आप, अब ये 3 √2 ऐसा कैसे है, और रूट वाली संख्या आपस में गुणा होती है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 को रूट में बंद कर दो, ये लो, और नीचे आपका 8 हो गया, ये लो। और यही आपका आंसर है, किताब में आप मिला लेना। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्लियर, समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो एक बार पूरा सवाल मैं वापस से दिखाता हूँ आपको, देखो अच्छे से देखना आप, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो ये है आपका सवाल, देखो पूरा पहला अपन ने हल करा, इसको सारी वैल्यू निकाली आपके सामने, ये नीचे तक कंप्लीट। फिर यहाँ से बाद फिर अपने यहाँ से स्टार्ट करा था वापस, यहाँ से फिर आपका ये आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो ये क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। अगर बुक में से देखना चाहो तो एक बार मैं बुक में से आपको दिखा देता हूँ सारे क्वेश्चन, जिससे कि आपको लगे नहीं कि सर बाहर से करवा रहे, बुक से ही सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। ये नीचे आपको दिख रही है प्रश्नावली 8.2। अभी अपन ने ये तीसरा सवाल हल किया था, अब अपन ये चौथा वाला सवाल आपके सामने हल करने वाले हैं। ठीक है, तो हल करें चौथे सवाल को, तो बिल्कुल चौथे सवाल को अपन हल करते हैं। तो देखो ये भी बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको अच्छे से अपन हल करेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले अपन
सबसे पहले साइन 30 का मान रखना आपका। तो साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान होता है आपका, क्या होता है, बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ, 1/2 होता है, 1/2 प्लस टेन 45 का मान आपका 1, टेन 45 का मान 1 है ना, दिख रहा होगा आपको सवाल, देखो अच्छे से। साइन 30 की वैल्यू 1/√2, टेन 45 की वैल्यू 1 माइनस कोसेक 60 की मान रखना है। तो कोसेक 60 का जो मान होता है आपका 2/√3 होता है। कितना होता है भाई? 2/√3। ये सारणी आपको एक बार याद करनी पड़ेगी, याद होने के बाद सवाल सारे आसान लगने वाला आपको, है ना। सेक 30 की मैं बात करूँ तो सेक 30 का मान क्या होता है आपका? सेक 30 का मान होता है 2/√3, ये लो 2/√3 प्लस कोस 60 का मान रखूँ तो 1/2 होता है भाई, 1/2 प्लस कोट 45 की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो कोट 45 की वैल्यू 1 है। अब इसको आगे हल करते हैं अपन। अब इसमें से देखना, इसका भी एलसीएम ले लो और इधर इसका एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम लिया मैंने तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा। तो ये लो, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अगला, ये 3/2 भाई कैसे आया एक बार देखना। 2 को 1 से गुणा करा, 2 एकम 2, इस 2 में ये 1 जोड़ दिया तो 3 और नीचे 2 का 2, फिर माइनस ये वाला यू का यू उतार देंगे आपका 2/√3। इसी तरह नीचे हल करेंगे अपन। ये 2/√3 तो आपका ऐसा कैसा है, तो ये लो ऐसा कैसे रख दिया मैंने 2/√3। अब इसको गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 1 3/2, तो प्लस का निशान लगा के अपन 3/2 लिख देंगे। यहाँ तक आपको कोई समस्या है? यहाँ तक आपको कोई भी समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इसका भी अपन एलसीएम ले लेंगे। देखो नीचे एलसीएम लेंगे तो 2√3 हो जाएगा आपका। तो ये लो मैंने ले लिया सबसे पहले, या आगे अगले स्टेप पर हल कर लेते इसको अपन। ये 2, ये √3 एलसीएम लिया मैंने। किसका एलसीएम लिया? 2 और √3, ऐसा कैसा है, ठीक है, क्योंकि ये संख्या आपस में गुणा नहीं हो सकती ना, इसलिए फिर ऐसा कैसा ही रहेगा एलसीएम। अब देखो इस 2 का भाग मैंने इसमें लगाया, तो 2 से तो 2 कट गया, बचा क्या? √3। √3 को ऊपर वाले 3 से गुणा कर दिया तो 3√3 हो गया। क्लियर? इसी तरह इस √3 का भाग इसमें लगाया तो √3 से तो √3 कट गया और 2 बच गया। 2 को इस 2 से गुणा करा तो आपका 4 हो जाएगा, तो ये -4। क्लियर? इसी तरह नीचे वाले का अपन एलसीएम ले लेंगे। (2√3), ये तो नीचे तो ऐसा कैसे एलसीएम ले लिया, ठीक है, क्योंकि इसका एलसीएम क्या होगा? 2√3। अब देखो इस 3 का भाग मैंने इसमें लगाया तो √3 से √3 कट गया, बचा क्या? 2, तो ये हो गया 4 प्लस, ठीक है। फिर इस 2 का भाग मैंने इसमें लगाया तो √3 बच गया। √3 को √3 से गुणा 3 से गुणा कर देंगे। कौन से वाले 3 से? इस वाले 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 आपका, ये आ जाएगा। क्लियर? अब देखो अब क्या करना आपको आगे। तो अब जो देखो ऐसे 4/1 में संख्या अगर आपके पास होती है तो √3 से √3 कट जाता है। अब जो बचा वो लिख दो आपके पास। अब क्या बचा आपके पास? एक तो बचा आपके पास ऊपर 3√3 - 4, और दूसरा नीचे आपके पास बचा 4 + 3√3। क्लियर? ये आपके पास बचा हुआ। अब अपन इसको आगे हल कर लेंगे। अब क्या करेंगे अपन? इसका परिमेयकरण कर देंगे, नीचे वाली संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे परिमेयकरण करने पर या अंश हर से गुणा करने पर, ठीक है। तो अपन लिख देंगे ये 4, चिन्ह बदल देंगे इसका -3√3। नीचे वाली संख्या से अंश हर गुणा होता हमेशा बस चिन्ह बदल दिया जाता, प्लस होता तो माइनस हो जाता, से अंश व हर में गुणा करने पर। अंश हर में गुणा किया तो देखो गुणा कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ एक बार। 3√3 - 4, ये तो आपका सवाल का उतार लिया मैंने। अब ये वाली संख्या उतार लो, 4 - 3√3। क्लियर? इसी तरह नीचे करेंगे अपन। नीचे आपका 4 + 3√3, ऐसा कैसे? और ये 4 - 3√3, ऐसा कैसे? क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल आपके समझ में आ रहा होगा। इससे मैंने अंश हर में गुणा कर दिया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। आगे इसको सोल्व करेंगे तो देखो
मैं आगे या सोल्व करके बता देता हूँ आपको, है ना। इसको देखो, है ना, ये √3/3 को आगे ले लेना। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर आपको जो गुणा करना था ना, वो किससे करना था मैं आपको बता देता हूँ। ये थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रही, सवाल हल नहीं होगा तो आप 3√3 - 4 कर लेना, बस ये क्या आगे रखना था इसको। तो इसमें भी देखो ये आपका आगे हो जाएगा, 3√3 - 4 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 3√3 - 4 हो जाएगा। क्लियर, इस तरह हो जाएगा आपका। अब देखो, अब इसको अच्छे से देखना एक बार, है ना, कि बिल्कुल आसान है, कोई भी झंझट कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब ऊपर वाले को गुणा करोगे तो ऊपर वाला तो आपका हो जाएगा क्या, देखो मैं आपको बता देता हूँ, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर तो आपका। और नीचे जो हो जाएगा आपका, नीचे क्या हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। क्योंकि वो वाला फॉर्मूला लग गया आपका, कौन सा वाला फॉर्मूला लग गया, a - b वाला होल स्क्वायर का आपका फॉर्मूला लग गया। ठीक है, इसका भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर। अब इसको मैं आगे हल कर देता हूँ। तो इसका स्क्वायर, इसको खोल देंगे अपन कौन से फॉर्मूले से, ये वाला आपका जो फॉर्मूला होता है ना, a - b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका a², ठीक है, +b² -2ab, ये लो इस तरह खुल जाएगा। और ये वाला आपका जो एक फॉर्मूला होता है आपका a² - b², इसको खोलते एक बार a + b, एक बार a - b। क्लियर, खोल दिया अपन। अब इसके बाद देखो कैसे हल करना मैं आपको और बता देता हूँ अच्छे से। तो इसको मैंने खोला तो √3 का होल स्क्वायर +4 का होल स्क्वायर -2 गुणा 3√3 गुणा 4, ये लो। अब इसका होल स्क्वायर खोला मैंने तो इसका होल स्क्वायर खुल जाएगा। पहले इस पे रूट लग जाएगा तो 3 का स्क्वायर करोगे आप 9, और इसका तो केवल अंडर रूट हट जाएगा तो 3, और इसका आपका 16, ये लो। क्लियर, अब आगे हल करेंगे इसको। अब इसको मैंने आगे हल कराना, देखो तो इसका स्क्वायर खोला मैंने तो 9 गुणा 3 और 4 का आपका 16, और इसको अगर खोलेंगे तो 2 8, 2 को इस 4 से गुणा करें 8, 8 को 3 से गुणा कर देंगे तो 8 × 24, 24√3, और नीचे आपका हो जाएगा 27 - 16। अब इसको आगे हल कर लेते हैं अपन। तो ये तो हो गया आपका 27, और ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 24√3, और नीचे अब इसमें से घटा देंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। क्लियर, अब इसको जोड़ दो। अब मैंने जोड़ा 27 और 16 को जोड़ा 43 - 24√3/11, यही आपका आंसर है। इसके आगे आपको हल नहीं करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आपके समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही आपका आंसर है। और देखो तीसरा और चौथा थोड़ा सा हार्ड है, एग्जाम में बनने के चांस बहुत कम है। ठीक है, पहला, दूसरा और पांचवा जो क्वेश्चन है ना, उसको अच्छे से देखना, उसमें से पक्का आपको एग्जाम में मिलेगा, पक्का आपको एग्जाम में मिलेगा। तो आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये प्रश्नावली आपकी खत्म होने वाली है। तो आखिरी क्वेश्चन में उतार लेता हूँ आपका, ये देखो क्या है आखिरी क्वेश्चन में, एक बार बता देता हूँ आपको। तो आखिरी क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 cos² 60 + 4 sec² 30 और tan² 45। ठीक है, अब नीचे जो आपका सवाल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका sin² 30 + cos² 30, ये आपका सवाल हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सारे मान मैं आपके सामने रखता हूँ, देखना।
5 ऐसा कैसे है आपका। और कोस 60 का मान क्या होता है, तो कोस 60 का जो मान होता है सारणी के अनुसार वो 1/2 होता है। तो 1/2 लिख के स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दीजिएगा। ये 4 सेक 30 का मान क्या होता है, तो सेक 30 का जो मान आता है आपका 2/√3 होता है। 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर आपका 10 स्क्वायर 45। 10 स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर कर दो। ये लो 1 का स्क्वायर कर दे। इसी तरह से आप नीचे मान रख लो। नीचे अगर मैं मान रखा तो साइन स्क्वायर 30 का जो मान होता है क्या होता है, 1/√2 होता है। 1/√2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान 3/√2 का होल स्क्वायर। ये लो होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अब आगे हल करते हैं। अब मैं आगे हल करूँगा तो ये 5 गुणा 1/1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 प्लस ये 4 गुणा 2 का स्क्वायर आपका 4 है और इस पर अंडर लगा तो केवल अंडर आपका हट जाएगा -1 क्लियर। इसी तरह से नीचे हल करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 और ये 4 और इस पर अंडर लगा तो 3 और ये आपका 4 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको आगे हल कर लो आप। इसको आगे हल करते हो ना तो देखो 5 को 1 से गुणा करा तो 5/4 हो जाएगा। 4 को 4 से गुणा करा तो 16/3 हो जाएगा -1। और नीचे आपका एलसीएम लेंगे तो ये 4 एलसीएम और 1 + 3 1 + 3 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब आगे हल कर लेते इसको। अब मैं इसको आगे हल करता हूँ तो देखो इसका एलसीएम ले लेंगे अपन अच्छे से। यहाँ पर 1 ले लिया तो 1 लेके एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम जो आएगा आपका 12 आएगा। क्योंकि 4 और 3 है ना, दो अलग अलग, जो एक तो विषम और एक सम संख्या होती है तो आपस में गुणा हो गया। तो ये हो गया आपका 12। 12 में 4 का भाग 3 बार, 3 को 5 से गुणा करा 15। 3 का 12 में 4 बार गया, 4 को 16 से गुणा करा तो 16 चौक 64। 1 का भाग 12 में 12 बार गया, 12 को 1 से गुणा करा तो 12। इसी तरह नीचे आपका 4/4 हो जाएगा। तो यानी ये तो कट गया पूरा, नीचे का कोई मतलब नहीं है। अब आगे देखते हो तो आप देखो आपका हो गया, ये प्लस वाली संख्या को जोड़ दो। 64 में मैंने 15 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा आपका 79 -12। और नीचे आपका कितना बचा, कुछ भी नहीं बचा। ये 12 एलसीएम है जो लिख दो और ये तो पूरा खत्म हो गया। अब 79 में से अगर आप 12 घटाते हो तो आपके पास कितना बच जाता है 67/12। और यही आपका आंसर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में बन सकता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार पूरा सवाल बता देता हूँ मैं आपको, देखना। ये यहाँ से स्टार्ट आपका सवाल पूरा कंप्लीट। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले अपन ने मान रखे, मान लिखने के बाद अपने गुणा भाग या एलसीएम जो भी था वो करा। करने के बाद फाइनली आप इसका स्क्रीनशॉट लो के पूरा समझ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, तो यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए।